यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो जब ये वीडियो देख रहा हूं सबके लिए कल जो है वो 18 तारीख है और जो फाइनल डे बेसिकली हमारे लिए जो शो डाउन हम इसको बोल सकते हैं वो कल हमारा दिन है बेसिकली, जिस दिन हमने परफॉर्म करना है। ओके, 6 महीने से हम लोग तैयारी करते आ रहे हैं, कोई 1 साल से कर रहा है, कोई 4 महीने से कर रहा है, किसी ने शायद 1 महीने पहले तैयारी शुरू करी है। ओके, तो आप जब से भी तैयारी कर रहे हैं आप एक बात ध्यान रखिएगा, कल का जो दिन है उस दिन आपको जो है वो अपने आप को प्रूव करना है। बेसिकली आपको अपने आप को शो करना है कि आपने क्या कुछ पढ़ा है। ठीक है, ये सबको प्रूफ करने का कल का आपका दिन है। वो सारे लोग जिन लोगों ने आपके ऊपर विश्वास नहीं किया उन लोगों को कल दिखाने का दिन है कि यार देखो हम क्या चीज है। ठीक है ना, तो कल का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इट्स द फाइनल डे। ओके, ऐसा नहीं है कि इसके बाद में जिंदगी खत्म हो जाएगी, नहीं ऐसा नहीं है, ये तो चलता रहेगा। ओके, तो लाइफ बहुत बहुत बड़ी है, बहुत कुछ आपको जो है वो देखना है, लेकिन कल का दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये बोल सकता हूं, ऐसा नहीं है कि ये फाइनल डे है लेकिन ये इंपॉर्टेंट दिन है। ओके, तो अभी हमने पिछले 6 महीने में क्या कुछ पढ़ा, हमने 6 महीने इतना सब मेहनत किया, आपने सिलेबस किया, आपने इतना सब किताबें पढ़ी, 10 सब्जेक्ट पेपर बनेंगे, 10 सब्जेक्ट पेपर नंबर 2 के, उसके अलावा आप लोगों ने जो है रिवीजन भी किया, आपने प्रैक्टिस भी किया, मॉक टेस्ट भी लगाए, बहुत सब चीजें किया आपने, इधर उधर से बहुत चीजें आपने जो है वो पढ़ी। अब बात ये सब जो हमने पढ़ लिया उसका रेलेवेंसी, वैसे तो हमारा नॉलेज बढ़ गया, ठीक है, उसकी रेलेवेंसी पूरी है। लाइफ थ्रू आउट द लाइफ जो आपने पढ़ा है वो आपको जो है वो हेल्प करेगा। लेकिन अब कल हमको जो है जो हमने पढ़ा है उस चीज को अपने को वहां पे जो प्रूव करके आना है। बेसिकली अपने को जो है वो जो हमने पढ़ा उनमें से कुछ चीजें पूछी जाएंगी और अपने को उनको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है और एग्जामिनर को दिखाना है कि तुम्हारी औकात हमारे सामने क्या है। ठीक है ना, तो कल का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डे है और फाइनल डे अभी के लिए हम उसको बोल सकते हैं, क्योंकि देखो आप सभी अभी जो है वो तैयारी करने वाले बच्चे हो। ओके, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि भाई मुझे जो है तैयारी करनी है और बाय हुक और बाय क्रूक मुझे कुछ भी करके मुझे मेरा एग्जाम जो है वो क्लियर करना है। तो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट है तो उसके लिए तैयारी भी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। वो तैयारी तो आपने कर ली है, लेकिन कल कैसे अपने को पेपर जो अटेम्प्ट करना है, किन किन बातों का अपने को ध्यान रखना है, वो सब चीज हम आज के इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा मैं फास्ट बोलूंगा क्योंकि मैं ज्यादा आपका टाइम नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन है ना। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता यार तुम्हारा टाइम खराब हो जाता तुम इधर उधर की वीडियो देखो। ठीक है, या फिर मैं भी अगर मान लो ज्यादा लंबी वीडियो बना दो तो उसमें मैं क्यों ऐसा करूं। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूं कि जो इंपॉर्टेंट बातें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कल के लिए उनको हम आज के इस वीडियो के अंदर जो डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर मैं बात करता हूं कल के कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें, वो क्या है, इस मोमेंट पे आपको सबसे ज्यादा टेंशन हो रहा होगा जो बच्चा ज्यादा पढ़ता है ना। ठीक है, जो ज्यादा पढ़ रहे हैं, मतलब मैं ये मानता हूं कि सभी लोग जो है वो तैयारी करके जा रहे हैं, तो जो जिस भी बच्चे ने पढ़ाई करी है उस सबको कल के लिए बहुत ज्यादा टेंशन है और वो होना स्वाभाविक भी है। अगर मान लो एग्जामिनर जिसने पेपर बनाया अगर उसको भी कल बोल दिया जाए ना कि तुमने पेपर अटेम्प्ट करना है तो उसको भी टेंशन होगा, उसको भी ये होगा कि यार पता नहीं मेरा क्या होगा। क्योंकि देखिए क्या होता है कि अनसर्टेनिटी हर वक्त जो बनी रहेगी। हम देखो रोड के ऊपर भी जा रहे होते हैं तो भी हम थोड़ा बच के चलते हैं। ठीक है ना, हम तो सही चल रहे हैं लेकिन क्या होता सामने वाला हमको मार दे, है या नहीं है, सामने वाला टक्कर मार दे, सामने वाला साइड मार के चला जाए, तो इसलिए मतलब हम थोड़े से हमेशा जो है वो क्या प्रोटेक्टिव रहते हैं। ठीक है, हमारे इंस्टिंक्ट जो है वो यही रहती है। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल लीनियंट हो जाएंगे, नहीं, हमने तैयारी करी है तो हमको ये टेंशन है यार कल जो हम पढ़ के गए हैं वो चीजें आए एग्जाम में, हम उनको बढ़िया तरीके से करें, फिर जो हमारा गोल है जेआरएफ का वो हमको मिले। ठीक है ना, तो उसके लिए टेंशन होना स्वाभाविक है। तो अगर आपको टेंशन हो रही है तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, टेंशन हर बच्चे को है। ठीक है, इनफैक्ट आपका एग्जाम है, हमें भी टेंशन है, हमारा तो पेपर नहीं है, अब मेरा तो एग्जाम नहीं है, लेकिन मेरे बच्चों का पेपर है तो मेरे को ही हो रहा है यार बस मैंने जो पढ़ाया कल वही चीजें एग्जाम के अंदर है और मेरे जितने भी बच्चे उन सबका जेआरएफ हो जाए। ठीक है ना, तो टेंशन हो रहा तो सबसे पहली बात स्वाभाविक है। अगर आपको टेंशन हो रही है इस मोमेंट पे तो ऐसा मत सोचना यार मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, नहीं, आपके साथ नहीं हो रहा, ये सबके साथ में ही है। ठीक है ना, तो टेंशन जो है वो आपका इस टाइम पे बहुत हाई होगा, लेकिन वो स्वाभाविक है, वो होगी। अब उसको कैसे आप दूर कर सकते हो, तो सबसे पहले तो आप थोड़े काम होइए, ठंडा पानी पीजिए और बैठिए आराम से। ठीक है, और आप बस एक बात समझिएगा, जो आप पढ़ के जा रहे हो ना, आपने कहीं से भी पढ़ा, आपने मुझसे पढ़ा, किसी भी एक्सपर्ट टीचर से पढ़ा, या आपने जो वो सेल्फ स्टडी किया, एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी आप पढ़ के जा रहे हो ना एग्जाम के अंदर वही चीज आएगी। आप चिंता मत कीजिए, जो भी आप पढ़ के जा रहे हो, जो भी आपने पढ़ा है वही चीज एग्जाम के अंदर जो है वो पूछी जाएगी। तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, स्टे काम, बिल्कुल एकदम कूल रहिए, बिल्कुल ही। ठीक है ना, अब कुछ खास बातें जो अक्सर बच्चा गलती करता है, एग्जामिनेशन हॉल पहुंचने से पहले ही गलती कर देगा, वो क्या है,
ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप अपना एडमिट कार्ड अभी के अभी जो है वो आपने डाउनलोड कर लिया होगा, ठीक है, उसका प्रिंट लीजिए। ओके, सेल्फ डिक्लेरेशन जो फॉर्म है वो आप उसका जो है वो जो भी इंस्ट्रक्शन है वो सारे फिल कीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट एक आईडी जरूर लेके जाना, और मेन बात जो आपका एडमिट कार्ड है वहां पे जो इंस्ट्रक्शन से लिखे भाई उसको पढ़ लेना। ऐसा ना हो कि कल सुबह पढ़ने बैठो सारा चीज खराब हो जाएगी। अभी आप उसको जो हो पढ़ लो, जो भी इंस्ट्रक्शन दे रखे ना उसको पहले पढ़ लो, इंस्ट्रक्शन सारी की सारी पढ़ लोगे तो बात बन जाएगी, ठीक है। ऐसा ना हो कि कल सुबह यार उसमें कुछ लिख रखा है फिर आप वो कुछ भूल गए, फिर घर से दूर सेंटर आया हुआ है, हम तो मारा जाएंगे वहां पे। तो ऐसा बिल्कुल भी ना हो, ये सिचुएशन आपके सामने जो अराइज ना हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो यार कि 6 महीने बच्चा तैयारी करके क्या और वो भाई परफॉर्म ही नहीं कर पाया, एग्जामिनेशन हॉल में जा ही नहीं पाया। तो ये चीज बिल्कुल नहीं करना। तो एडमिट कार्ड को डाउनलोड करो, ठीक है, उसका प्रिंट आपने ले लिया होगा, उसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं उसको प्रॉपर्ली आप रीड करें, जो जो उसने मांगा है वो सब आप जो अपने पास इकट्ठा करके रखना, पहला। दूसरा, आपका एग्जामिनेशन सेंटर चाहे आपके घर के बिल्कुल पास में हो, चाहे आपके साथ वाला मकान हो, तो भी आप टाइम से वहां पे, टाइम से बल्कि टाइम से पहले आप वहां पे पहुंचे। तो जिस भी सिटी में अगर आपका बाहर आया हुआ है तो भैया पहले पहुंच जाओ, कोशिश करना कि आज रात को ही पहुंच जाओ, अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो कल आराम से पहुंच जाना, ठीक है। तो जिनका मॉर्निंग शिफ्ट में उनको खास ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जिनका सेकंड शिफ्ट के अंदर है वो तो चलो पहुंच जाएंगे कैसे ना कैसे मैनेज करके, लेकिन जिसका मॉर्निंग शिफ्ट में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो टाइम से पहले ही एग्जामिनेशन सेंटर के ऊपर पहुंचे। दूसरा, एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच के जो भी आपके नियर डियर वहां पे पहुंचे हुए हैं, ओके, उनसे बिल्कुल भी मत्था मत मारना कि तूने क्या पढ़ा, तूने क्या पढ़ा। लोग कोई बोले भी तूने क्या पढ़ा तो बोलना कि एग्जाम के बाद बताऊंगा कि मैंने क्या पढ़ा। किसी से कुछ भी आपको मत्था मारने की जरूरत नहीं है। बस जो भी आपके इष्ट देव है, बेसिकली जिसको भी आप मानते हो, जिस भी भगवान को, मान लो मैं हनुमान जी को मानता हूं, तो आप उनका स्मरण करें कि हाँ भाई हनुमान जी मैंने तैयारी करी है, बाकी हम आपके बच्चे हैं, आप ऑलमाइटी हो, जो भी मेरे लिए बेस्ट हो वो करना। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप ये बोलते हो ना कि जो मेरे लिए बेस्ट है हनुमान जी वो करना, या मतलब जो भी आप भगवान से आप अगर ये चीज मांगोगे, मैं आपको बोल रहा हूं कि सबसे बेस्ट चीज आपको मिलेगी, ठीक है ना। तो यूं नहीं कि भाई बिल्कुल यार टेंशन में जा, नहीं यार, वो ऊपर बैठा है ना, उसकी नजर आपके ऊपर है, आपने इतनी तैयारी करी है, वो देख रहा है, आपकी तैयारी को वेस्ट नहीं जाने देगा वो, ठीक है। तो आपको रिजल्ट मिलेगा, बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। तो जब भी आप एग्जाम हॉल में कल पहुंचेंगे, चाहे सुबह वाली शिफ्ट में चाहे आपका सेकंड शिफ्ट के अंदर है, तो आपको मतलब इधर उधर ना लोगों से बातचीत कम ही करो तो फिर बढ़िया है, ठीक है ना। बिल्कुल मैं तो यही कहूंगा यार, बात करना ही मत, मतलब एग्जाम की तो बिल्कुल मत करना, आराम से जाओ, कूल माइंड से अपना जाओ, काम रहे और पहुंचे वहां पे, ठीक है। आप सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप पेपर के अंदर बैठेंगे, आपकी बार पेपर आपका ऑफलाइन हो रहा है, बहुत बढ़िया चीज है, ऑफलाइन पेपर के अंदर बहुत आपको एडवांटेज देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन जो है वो ये निकल के आ रहा है कि अपने को क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। तो देखो, आपको मालूम ही है अपना पेपर जो एमसीक्यू बेस्ड है। दूसरा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो अपने को सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 150 अपने पास जो है वो क्वेश्चन आएंगे, और 150 के 150 क्वेश्चन को अपने को जो है वो क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। एक भी क्वेश्चन अपने को छोड़ने का नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, पहला। दूसरा, अब क्वेश्चन जब आएंगे तो आपको मालूम है कि क्वेश्चन होगा, उसके बाद उसके 4 ऑप्शन होंगे, इन 4 में से एक को आपको अटेम्प्ट करना है। इसका मतलब ये हो गया, क्वेश्चन भी दे रखा है, आंसर भी दे रखा है, बस उसमें अपने को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है। आप जब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन में ही आपके जो है वो आंसर आपको देखने को मिलेगा। तो अब कुछ खास बातें, जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा, आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो क्वेश्चन बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है, क्योंकि टाइम की हमारे पास में क्या है, शॉर्टेज है, और टाइम का अपने को ध्यान रखना है, टाइम मैनेजमेंट अपने को करके चलना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं किसी एक क्वेश्चन से मन नहीं लगा के बैठना मुझे, एक तो ये। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास 150 क्वेश्चन आ रहे हैं तो देखो हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो किसी एक क्वेश्चन से के साथ अगर मैं दिल लगा के बैठ गया कि नहीं तुझे तो मैं सोल्व करके रहूंगा, ऐसे कैसे, तू तो मेरा पक्का प्यार है, भाई कोई बेनिफिट नहीं है। क्योंकि उसकी वजह से आगे के अगर 4 क्वेश्चन का टाइम अगर आपका वेस्ट हो गया तो 1-2 नंबर के चक्कर में 8 नंबर चले गए आपके, समझ रहे हो ना। तो इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं करना। तो आप एक ही बार क्वेश्चन को ढंग से पढ़े, एक ही बार, 2-2 बार भी, 3-3 बार भी नहीं, एक ही बार पूरे फोकस के साथ में क्वेश्चन को पढ़े और उसको अटेम्प्ट करें, ठीक है। तो एक ही बार में अच्छे से अपने को क्वेश्चन को जो है वो क्या पढ़ना है। यूं नहीं कि एक बार तो पहले प्लेन रीडिंग ले लिया फिर अब मैं ध्यान से पढ़ूंगा, क्यों भाई, ऐसा नहीं करना। अपने को एक ही बार क्वेश्चन पढ़ना है, उसको प्रॉपर्ली एक, और हर एक सेंटेंस पे, हर एक वर्ड पे मुझे फोकस करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, एक आधा वर्ड ऐसा डाल देगा जिससे क्वेश्चन का पूरा जो इंस्टेंस है ना वही चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको उन वर्ड्स के ऊपर फोकस करना है। कई बार आ जाएगा सम नोट, ऐसा कुछ चीजें डाल देगा, तो उसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो एक ही बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े,
जो भी चीज उसमें पूछ रहे हैं उसको समझे। एग्जामिनर आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं, इस क्वेश्चन के माध्यम से वो क्या आपसे डिमांड कर रहे हैं, वो आपको समझना पड़ेगा। तो एक ही बार क्वेश्चन को पढ़े, सो दैट अपना टाइम बारी बारी वेस्ट ना हो उसको 10 बार पढ़ने के लिए, ठीक है ना। दूसरा, अगर कोई क्वेश्चन आपने पढ़ा और आपको लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन तो नहीं समझ में आ रहा, फर्स्ट इंस्टेंस के अंदर जो क्वेश्चन आपको आता होगा ना, पहली बार जैसे आप उसको पढ़ोगे उसका आंसर आपके माइंड में उसी टाइम क्लिक कर जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होगा कुछ क्वेश्चन, क्योंकि देखो 150 में से 150 तो किसी के सही नहीं होते हैं, पहली बात। कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्या पता 100 क्वेश्चन ऐसे, 100 में से 150 में से क्या पता 100 ही क्वेश्चन ऐसे हो जो आपको आते हो, क्या पता 50 क्वेश्चन आपको ना आते हो, ये भी पॉसिबल है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन वहां पे आपको ऐसा नहीं है कि यार हाय तौबा मचा दो आप, बिल्कुल ही, ठीक है ना। पेपर में पास होने के लिए अगर आपके, मैं जनरल कैटेगरी की अगर बात करता हूं, ठीक है, तो आप ये मान के चलो लगभग अगर आपके 90 से 100 के बीच में क्वेश्चन अगर आपके ठीक हो रहे हैं, आपका आराम से पेपर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो आपको जो है वो क्या बात आपको ध्यान रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जो आपसे नहीं निकल रहा, तो उसके पीछे पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार उसको स्किप कर दो, उसको आप जो है वो सर्कल कर लो, गोला मन लगा लो, कुछ भी कर लो, ठीक है, और उसको जो है वो एक बार छोड़ दो, स्किप करो, अगले क्वेश्चन पे पहुंचो, ठीक है, उसको हम बाद में देखेंगे। अभी अगर, क्योंकि अगर मैं उसके पीछे पड़ गया ना, तो मैं क्या करूंगा वहां पे, अगर मेरा माइंड वहां पे जो है वो, अगर मान लो मेरे को ये हो गया, मेरे में ईगो आ गया थोड़ा सा, या अगर मेरे में थोड़ा सा ये आ गया कि ऐसे कैसे, मैंने इतनी तैयारी किया, ये क्वेश्चन में से कैसे सोल्व नहीं हो रहा, अगर ऐसा आपके माइंड में आ गया ना, तो आप समझो कि वहीं पे सत्यानाश हो जाएगा। अपने को अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ रहा है जो अपने को लग रहा है यार नहीं हो रहा, मेरे को समझ नहीं आ रहा है क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, स्टे फोकस्ड, एक बार काम रहे, उसको एक बार स्किप करें, अगले क्वेश्चन पे जाएं। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बच्चों से मेरी बात होती है, वो यही बोलते हैं कि सर आता था सर, ये तो रह गया। आपने भी सुना होगा, बहुत बार बच्चा ऐसा बोलता है, ये तो मुझे आता था, ये तो मेरा रह गया। बच्चा पेपर जो है वो घर पे आके अगर सोल्व करेगा ना, वो क्या होता है 150 में से जो है वो 140 क्वेश्चन सही कर देगा, लेकिन एग्जाम के अंदर उससे 80 भी सही नहीं हुए। ये क्यों होता है? क्योंकि आपका फोकस जो है वो आप चला जाता है, आपका जो कामनेस है ना वो चली जाती है, आपके अंदर थोड़ा ईगो आ जाएगा, आप थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड हो जाओगे। तो ऐसा नहीं करना भाई, अगर आप फोकस्ड रहोगे, फोकस रह के अगर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, मैं आपको यह बोलता हूं ना आते हुए क्वेश्चन भी आपके ठीक हो जाएंगे। और अगर जहां पे आपका फोकस बिगड़ा, जहां पे आपका मेंटल एस्पेक्ट चेंज हुआ, जहां पे आपकी कामनेस खत्म हुई, जहां पे आपके अंदर थोड़ी सी मतलब झुंझलाहट सी होनी शुरू हुई, वहीं पे आप लगा लो कि आपके सही क्वेश्चन भी गलत हो जाएंगे। इसलिए थ्रू आउट द एग्जाम, पूरे के पूरे 3 घंटे तक आपको बिल्कुल फोकस रहना है, जो पूछ रहे हैं आपको उसका आंसर करना है, बस बिल्कुल ध्यान से आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। मैं आपको बोल रहा हूं कि क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे ना, अगर आप स्किप करके अगला करते हो, आगे के 3, एक क्वेश्चन मान लो स्किप कर दिया, आगे के 3 क्वेश्चन आपने बढ़िया तरीके से अटेम्प्ट कर लिया, उसके बाद जब उस क्वेश्चन को पढ़ोगे आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। क्योंकि वहां पे पता है क्या होगा, वहां पे आपका जो माइंड है ना वो क्या मोटिवेटेड हो गया, और क्वेश्चन जैसे सही होते हैं ना, आपका जो मतलब सोचने का नजरिया है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो बेसिकली दिमाग आपका और खुल जाएगा, तो अब आप उसको और भी उस पिक्चर को आप देख पाओगे कि हाँ यार ये कहां पे था, मैंने क्या पढ़ा था, किस वे के अंदर ये पूछा क्वेश्चन को अटेम्प्ट पूछ रहा है, मेरे को कैसे अटेम्प्ट करना है, आपको चीजें समझ में आएंगी। लेकिन एक बार वहां से हटना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। अब जो क्वेश्चन आपने स्किप किया, बाद में जब आप उसको अटेम्प्ट करें, मान लो वो नहीं भी आता, तो आप वहां पे एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो। आपने क्वेश्चन पढ़ा, उसके ऑप्शन है, अब कुछ ऑप्शन ऐसे मिलेंगे जिनके बारे में आपको नॉलेज है, तो आपको ये मालूम है यार ये तो नहीं हो सकता, तो उस मेथड को भी, भाई ये नहीं हो सकता तो बाकी जो बचा वो हो सकता है, तो इस मेथड को यूज करके, एलिमिनेशन मेथड को यूज करके भी आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, फर्स्ट जब भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, पहली बार ऑप्शन देखते ही जो ऑप्शन आपके माइंड में आए वही सही होता है। मैं आपको सीरियसली बोल रहा हूं, मेरा खुद का ये जो है वो तजुर्बा है। 2 बार मैंने पेपर दिया, दोनों बार मेरा जेआरएफ है, और मैंने ये बात हमेशा नोट करी है, बल्कि बच्चों से भी मैंने पूछा है कि क्या आपको क्या लगता है, हर कोई ये बोलता है, इनफैक्ट आप सबका छोड़ो, मैं आपको बोल रहा हूं, पहली बार क्वेश्चन को जैसे आप पढ़ते हो, फर्स्ट इंस्टेंस में आपके माइंड में जो चीज आती है वही चीज करेक्ट होती है। तो आप अपने जो नॉलेज है, आपकी जो इंस्टिंक्ट है, उसके ऊपर बिलीव करना, ठीक है ना, वही चीज सही होगी, उस पर डाउट मत लेके आना, ठीक है ना। तो क्या फर्स्ट इंस्टेंस में जो भी आंसर आपके माइंड में आ रहा है वो ही 99% जो वो क्या करेक्ट होता है। सो डोंट डाउट ऑन योर नॉलेज एंड इंस्टिंक्ट, ठीक है, इसके ऊपर आप डाउट मत लेके आना। ओके, दूसरा, आप सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, ओएमआर शीट आपके सामने आएगी, उसके अंदर आपको जो है वो ऐसे 4 गोले मिलेंगे, इनमें से एक को आपने क्या करना है, फिल करना है। तो अब क्वेश्चन ये आएगा आपके माइंड में कि सर गोले का फिल करें, लास्ट में देखें या साथ साथ करें, ना तो लास्ट में करना सारे, ना मैं ये बोलूंगा साथ साथ करना। आप ये कर सकते हो, 10 क्वेश्चन एक बार अटेम्प्ट कर लिए तो फिर 10 को फिल कर लो,
फिर आपने मान लिया, फिर आप 20-20 या 30-30 ऐसा कुछ भी कर सकते हो। जब मैंने 2015 के अंदर फर्स्ट टाइम जब मैंने जेआरएफ किया, उस टाइम पे हमारा पेपर ऑफलाइन होता था, तो मैंने तो वहां पे जो सिस्टम ऑप्ट किया था वो मैंने ये किया था कि 20 क्वेश्चन, मैं पहले 20 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूंगा, फिर 20 के जो ओएमआर है वो मैं भर लूंगा, फिर मैं अगले 20 करूंगा, फिर उनका ओएमआर जो है वो मैं क्या कर लूंगा, भर लूंगा। ठीक है ना। अगर ऐसा करोगे, ऐसा बिल्कुल अगर साथ के साथ करोगे तो थोड़े पजल हो जाते हैं यार, हमारा टाइम ज्यादा वेस्ट होता है। आपको करना क्या है, आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, उसके जो भी क्वेश्चन पेपर आपके पास में उसके आंसर को आपने टिक कर लिया, या तो आंसर टिक कर लो। कई बार ना आंसर में भी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि आप एक करोगे, फिर आप उसको काट के दूसरा करोगे, फिर मान लो ये काट के यही करना है, तो अब वहां पंगा हो जाएगा। तो आप एक काम कर सकते हो, जैसे मान लो फर्स्ट क्वेश्चन है तो उसके आगे अगर उसका थर्ड आंसर है ना, तो फर्स्ट के आगे 3 लिख लेना, वो चीज सही रहती है। सेकंड लगेगा लेकिन ये चीज सही रहेगा, क्योंकि थर्ड को सही वो करोगे आप, कई बार इसको देखने में भी दिक्कत हो जाएगी। ओके, मान लो 4 है आपके पास में, तो ये आपका सही है, इसको देखने में दिक्कत हो जाएगी, तो अगर आपने लिख रखे ना 3, वो चीज सही रहेगी। आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, तो ना तो साथ साथ भरे, उसमें टाइम वेस्टेज होगा, ना लास्ट में अगर कोई ये सोच रहा है मैं पहले 150 के 150 अटेम्प्ट कर लूं, आखिरी में 10 मिनट लगेंगे भर दूंगा, भाई बिल्कुल मत करना ये काम। बहुत बार ऐसा होता है कि आखिरी में आप पेपर में इतना खो जाते हो, आपका टाइम चला जाएगा और आखिरी में आपको भरने का मौका ही नहीं मिलेगा, या आप इतने हर्ष के अंदर हो जाओगे, इतना ज्यादा आपके माइंड में प्रेशर हो जाएगा, यार मेरे भरने बाकी रहेगी, मेरे भरने बाकी रहेगी, और वहां पे दिक्कत पता है क्या होगी, एक भी सीक्वेंस अगर आपका बिगड़ा, आगे का सब कुछ जो है वो वेस्ट हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल ना हो, ये सिचुएशन अराइज ना हो, तो उसके लिए अपने को क्या करना है, अपने को टाइम भी बचाना है और इस सिचुएशन से भी बचना है। तो अपने को करना क्या है, अपने को बेसिकली जो है वो साथ के साथ भी नहीं करना, हर एक क्वेश्चन के बाद 15-15 के बाद 10-10 के बाद आप उसको सोल्व करना। तो मैंने क्या लिखा है, ओएमआर शीट में सर्कल कब फिल करें, तो 20-20 या 30-30 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके उन्हें आप क्या करो, फिल करो। ऑल आंसर को लास्ट में फिल करने की मिस्टेक बिल्कुल भी ना करें। सीक्वेंसिंग पर स्पेशल आपको जो वो क्या करना है, फोकस करना है। एक आंसर गलत, क्योंकि सीक्वेंसिंग पे अगर आपने फोकस नहीं किया, एक आंसर अगर आपने 11th का जो है वो मान लो 12th में भर दिया, तो आगे का सब चला गया आपका, यह बात ध्यान रखना। और आपको पेन से भरना है, और पेन से भरना है तो आप समझ लो फिर बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी वहां पे। और जब भी गोले भरो तो आपको बहुत इंस्ट्रक्शन आप पहले पढ़ लेना कैसे इसको फिल करना है, तो इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ही आपको गोले जो है वो क्या करना है, फिल करने हैं। ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। दूसरा, जब भी पेपर को अटेम्प्ट करें बिल्कुल काम रह के, शांति बना के रखनी है भाई। अगर शांति मेंटेन करके चलोगे, मैं बोल रहा हूं तुम्हें कोई भी नहीं हरा सकता, इस दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें हरा दे। शांति रहेगी, शांत रह के अगर पेपर अटेम्प्ट करोगे, तुम इतना जरूर कर जाओगे, तुम्हारा जेआरएफ आ जाएगा। जहां पे भी आपके मन में अगर मान लो हलचल होनी शुरू हुई, हाय तौबा मचनी शुरू हुई, वहीं पे काम खराब होना शुरू हो जाएगा। तो अगर ये थॉट्स आपके माइंड में आए, हाय मेरा क्या होगा, हाय मेरा क्या होगा, आप उनको निकालें और बस ये सोचो यार मेरे पास ये 3 घंटे हैं, मुझे मेरे ये 3 घंटे सिर्फ मेरे हैं और मुझे इनको अपने ऊपर ही फोकस करना है, बढ़िया तरीके से मुझे पेपर अटेम्प्ट करना है। जो होगा फ्यूचर में वो देखेंगे क्या होगा, वो तो किसी को नहीं पता, वो देखेंगे बाद में। अभी मुझे सिर्फ ये 3 घंटे मेरे हैं और मुझे पूरा ढंग से इन क्वेश्चन को जो है वो क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। तो काम रह के अगर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो ना आते हुए क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको पहले भी जिक्र किया कि ना आते हुए क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपको नहीं आते वो भी आप ठीक कर जाओगे। और अगर जहां पे भी आपने कामनेस को छोड़ा, अदरवाइज हुए, वहां पे आते हुए क्वेश्चन को भी आप खराब कराओगे। ये सबसे बड़ा इशू रहता है। तो इसलिए एकदम स्टे फोकस, स्टे काम रह के एकदम शांति से जो है वो पेपर को अटेम्प्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। दिमाग जितना शांत रहेगा उतना बढ़िया रहेगा, दिल की धड़कन नहीं बढ़ेगी। और दिमाग जैसे अगर दिमाग में हलचल हुआ, हार्ट बीट बढ़ना शुरू हो जाएगा। हार्ट बीट बढ़ते ही तो बस सब कुछ जो है वो क्या, डिवेस्टेटेड हो जाएगा। वो अपने को बिल्कुल भी नहीं करना है, ये बात अपने को ध्यान रखनी है। वैसे बहुत सारी बातें जो बताना चाहता हूं, लेकिन मैं आप फिलहाल, आप खुद इतने बड़े हो चुके हैं, आप समझदार हैं, आपको सब पता है अपने अच्छे बुरे के बारे में, ठीक है। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं बस ये बोलूंगा, स्टे कॉन्फिडेंट। बस आप कॉन्फिडेंट रहिए और जो आपने किया है वो ही पेपर के अंदर आएगा। टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, आप सब कुछ कर सकते हो। जो भी आपके ड्रीम है ना, आप ये सोचते हो मेरे को प्रधानमंत्री बना, भाई तुम वो भी कर सकते हो। तो ये पेपर तो क्या ही चीज है, तो तुम सब कुछ कर सकते हो। एक बात ध्यान रखना, आराम से सब कुछ बढ़िया तरीके से हो जाएगा। अपने ऊपर फोकस करें और बस पेपर को बढ़िया तरीके से अटेम्प्ट करें। बाकी मेरी गुड विशेस हमेशा आपके साथ में। आई विश ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम और आपकी लाइफ के लिए भी। ओके, ये पेपर ही है, जस्ट ओनली एक पेपर ही है, ये आपको डिफाइन नहीं करता है, ठीक है। लेकिन हाँ, हमारे लिए अभी हाल फिलहाल ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको अगर नेक्स्ट स्टेज पे जाना है, हमको अगर पीएचडी करना है, तो उसके लिए इसको पास करना हमारे लिए जरूरी है। सो आपको थोड़ा सा ध्यान तो देना पड़ेगा।
ओके तो और मैं वही बोल रहा हूं, फिर लास्ट में यही एक ही बात निकल के आती है, अगर शांति बना के अगर पेपर को अटेम्प्ट किया जाए तो फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, सब कुछ बहुत बढ़िया से हो जाएगा। ठीक है, तो थ्रू आउट द 3 आवर्स, पूरे 3 घंटे आपको फोकस रहना है, बढ़िया तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करें और सब कुछ भाई इजीली हो जाएगा, टेंशन मत रहना बिल्कुल भी। ठीक है ना, और 150 के 150 सही नहीं करने, कुछ गलत भी हो गए तो भी टेंशन वाली बात नहीं है, कोई बात नहीं। और जो बढ़िया बढ़िया यूनिट्स है, डीआई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, ठीक है, या मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, या पेपर नंबर 2 के अंदर अपने जैसे कॉमर्स के अंदर पैराग्राफ हो गए, इनके ऊपर इनको पहले कर लेना भाई, क्योंकि फ्री के मार्क्स होते हैं, तो इनको पहले करने का मतलब सही रहेगा आपका। ठीक है, पेपर नंबर 2 के अंदर जो पैराग्राफ है ना, उनको सबसे पहले कर लेना, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, उनको पहले करना, अटेम्प्ट उनको पहले करना। बाकी क्योंकि कई बार क्या होगा, आप लास्ट में आओगे ना तो फिर आप एकदम, क्योंकि आखिरी में आते आते हमारा दिमाग भी थोड़ा सा मतलब कम हो जाएगा, खर्च हो जाता है ना काफी, तो उस टाइम पे जो है वो ये होगा कि यार आप ऐसे ही करोगे, और जो जहां पे श्योरिटी है कि ये तो मेरे बिल्कुल सही हो सकते हैं, उनको ही अगर मतलब जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, अगर उसको अगर लास्ट में किया तो फिर क्या ही किया। ठीक है ना, तो जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उनको पहले कर लेना। ओके जी, तो ये सब चीजें थी जो आपके साथ में मेरे को डिस्कस करनी थी। आराम से जाइए, आपके माँ बाप का आशीर्वाद आपके साथ है, ऑलमाइटी आपके साथ है, हम आपके साथ है। ठीक है ना, सब बढ़िया होगा। ओके, बाकी बढ़िया तरीके से जो है वो पेपर अटेम्प्ट करना, अच्छे तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना, जेआरएफ लेके आओ, फिर बैठ के पार्टी करेंगे। ओके जी सर, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कल के लिए, अच्छे तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है यार, बस मैं ये बोलूंगा, अगर तुम शांति से, अगर तुमने पेपर अटेम्प्ट किया ना, मैं बोलता हूं तुम्हें कोई भी नहीं हरा सकता भाई, तुम्हारा पेपर हर हाल में सही होगा का मतलब सही होगा। ओके जी, चलो मिलते हैं बाद में नई वीडियो के साथ, लेक्चर के साथ में, और आपके बढ़िया रिजल्ट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।